नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के लिए वाराणसी के लोकप्रिय पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके कड़े निर्देश के बाद पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के यातायात विभाग की पूरी टीम तथा शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षकों ने अपनी पूरी टीम के साथ सड़क पर उतरकर अवैध 3 व्हीलर चालकों की मनमानी से कैसे मुक्ति दिलाया। और आज हम यह भी बताएंगे कि अवैध ई रिक्शा चालकों के झंडा बरदार नेता प्रवीण काशी के भड़काऊ भाषण और शहर की फिजा बिगाड़ने की उनकी कोशिश को कैसे नाकाम किया पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की पुलिस ने। बता दें कि बनारस शहर में सुगम यातायात के लिए सबसे बड़े रोड़ा बने ई रिक्शा चालकों पर नकेल कसने के लिए जब से वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने अभियान चलाया तो उनके इस अभियान को जहां एक ओर काशी की जनता का पूरा खुलकर साथ मिला, वहीं दूसरी ओर 3 व्हीलर चालक यूनियन के जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह और उनकी पूरी टीम के साथ वैध ई रिक्शा चालकों ने QR कोड का स्टिकर लगाकर पुलिस प्रशासन का साथ दिया। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में ई रिक्शा पर QR कोड लगाए जाने से जाम की समस्या से काफी निजात मिली है। और इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर चालक यूनियन के जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह जी। ईश्वर सिंह जी, बनारस के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने जो ये फैसला किया जिसपे सारे ई रिक्शा पर QR कोड लग रहा है, इससे आप कहां तक सहमत हैं? और दूसरे इसको लेकर के जो समस्या ई रिक्शा चालकों के सामने, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पहला जो ये QR कोड बंधा है, ये बनारस नहीं और हर जगह बंधा हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में। और ये जाम के झाम को हटाने के लिए ये QR कोड बना हुआ है। और QR कोड में कौन विरोध कर रहा है? क्योंकि जो वो चाहते हैं मेरी गाड़ी पूरे बनारस चले, जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। जो आप देखे होंगे, कोई भी अभी आप जो QR कोड बट रहा है और अच्छे से लोग ले भी रहे हैं और जो चला रहे हैं, जो लीगल है वो चला भी रहे हैं और वो खुश भी हैं। खुश इसलिए हैं क्योंकि जिनको QR कोड मिल गया है वो लीगल है, और जो अनलीगल है वो खुश नहीं है। गाड़ियों का फिटनेस फेल है, इंश्योरेंस नहीं है, जिसमें 3 बार मीटिंग हुई थी। 3 बार मीटिंग में यह भी सबको बोला गया था कि आप लोग अपने टैक्स, फिटनेस और इंश्योरेंस ये करवा लीजिए। कोई चालक उसमें नहीं करवाता था, सरकारी राजस्व को घाटा भी जाता था। अरबों खरबों रुपए का राजस्व घाटा गया था। इस समय अगर आप RTO ऑफिस जाएंगे, वहां का हाल देखेंगे तो मेरे हिसाब से 50 के ऊपर ही रोज जो ई रिक्शा है उसका फिटनेस हो रहा है। तो ये कहां थे पहले? और रही बात ये जो रूट बन रहा है, इसमें जो टोटो चालक हैं, आप सर्वे कर लीजिए, टोटो चालक खुश हैं, उनका परिवार भी अच्छे से भरण पोषण हो रहा है। और टोटो वाले खुद, आज की 2-3 वीडियो भी मेरे पास आई है, जैसे कि जो किसी और जोन में चला आ रहा है तो टोटो वाले खुद उसको करें कि तुम अपने जोन में जाकर चलाओ। ये खुद उसका निंदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप अपने जोन में चलाइए, मैं अपने जोन में चलाऊं। और रही बात इसमें जो विरोध कर रहे हैं बार बार, हम खासकर एक प्रवीण काशी हैं जी, जिनकी पुलिस ने गिरफ्तारी की है जी, इनके बारे में हम जानना चाहते हैं। इनका बड़ा विरोध आप करते हैं और अभी इसके पहले भी आपने हमारे यहाँ इंटरव्यू दिया क्लाउन टाइम्स में, उसमें आप इनका विरोध कर रहे हैं? तो ई रिक्शा वालों के पक्ष में खड़े हैं, बाकायदे टेंट लगवा के पूरा प्रशासन के खिलाफ बोल रहे थे, इनके खिलाफ आप क्यों हैं? इनके खिलाफ हम नहीं हैं, हम बनारस की जनता के साथ हैं, जाम मुक्त के साथ हैं। जो लीगल है मैं उसके साथ हूं और जो अनलीगल है मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं हूं। आप कैंट पे चले जाते तो इसके पहले देखते थे 1 घंटा लगता था चौका घाट से कैंट, 1 घंटा, आज मात्र 3 मिनट लगता है। चौका घाट से कैंट आने पे मात्र 2 या 3 मिनट लगता है, पहले घंटा भर लगता था। 1-1 घंटा लोग जाम में फंसे रहते थे। पूरा गोदोलिया, सब चाहते हैं कि हम गोदोलिया चले आए और सब चाहते हैं कि मैं कैंट चलाऊं। ये नहीं होना चाहिए। अब रही बात टोटो की और ऑटो की, जो ऑटो जिसकी जहां की क्षेत्र की परमिट है उस क्षेत्र में गाड़ी चले, और वहां पर एक ये होना चाहिए कि सबको एक वो चलना चाहिए कि हाँ भाई आपकी जिस क्षेत्र में गाड़ी उसी क्षेत्र में चले।
और वो अपनी रोजी रोटी पे ध्यान दे और इज्जत से गाड़ी चलाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबका एक पहचान हो जा रहा है कि ये यहाँ का है। आपराधिक घटना पे भी अंकुश लग रहा है। और जो यहाँ पर मेन जाम की समस्या थी, जो यहाँ की आम बनारस की जनता और टूरिस्ट आते थे, जिससे हमारे बनारस की छवि खराब होती थी, उसके लिए ये अच्छा है और ये पहल भी अच्छी है। और ये जो प्रवीण काशी हैं, इनके बारे में अगर आप जानेंगे, जो धरना चलता था वहां लंगर, ये कहते थे लंगर और भंडारा चलता है। हम तो सीधे सीधे यह मांग कहेंगे कि इनकी जांच हो जाए। कंपनियों से पैसा लेना, जितने भी ई रिक्शा टोटो कंपनियों से पैसा लेना, उनसे इनका वो चलता था पूरी तरीके से। और ये सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के एजेंट है। बनारस नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, योगी महाराज जी का ये पूरा क्षेत्र है। यहाँ की जनता को आपराधिक घटना और नियम पे रहना चाहिए। मैं ये होने नहीं दूंगा। ये जो आकर के यहाँ माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे थे, पूरी तरीके से माहौल बिगाड़े हैं ये टोटो चालक। अब परेशान है कि मैं करूं तो क्या करना। टोटो चालक परेशान है कि मैं करूं तो क्या करूं। अगर यही प्रवीण काशी जी पहले गिरफ्तार हो गए तो तुम्हारा टोटो चालक सही और लीगल काम करके अपना रोजी रोटी करता। अब आप आइए धरने पे। इन्होंने 15 या 20 दिन धरने बैठे, फिर वही बात करने लगे। जब इनकी मीटिंग चिनप्पा साहब के संग हो गई और इन्होंने फिर वही कहा कि 5-7 दिन चलने दिया जाए। यही बात तो अधिकारी से लोग भी कर रहे थे, जो बनारस के जो आला अधिकारी है वो यही बात कर रहे थे कि पहले 7-8 दिन चलने दिया जाए, फिर उसके बाद बैठ जाएंगे। तो धरना करने की क्या जरूरत थी। और धरना करने की बात थी, जो क्यूआर कोड बंद हो गया तो ये कौन जिम्मेदार होगा। अरे आप क्यूआर कोड ले लिए होते, चलाए होते, फिर अगर वो ठीक से नहीं चला होता तो फिर यूनियन उस पर बैठ के बात करती, उसके बाद कोई निष्कर्ष निकलता। मगर ये बनारस में माहौल खराब करने के लिए बार बार आप इनके किसी भी बाइक को उठा के देख लीजिए, आप सीधे योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद। ये कहां का है। ये हमेशा ये बदनाम करना, कोई भी इनको टोटो चालकों को भ्रमित करना, महिलाओं टोटो चालकों को भ्रमित करना, महिलाओं को आगे लेके खड़ा रहना, महिलाओं को उकसाना, महिलाओं को ये कहना कि आप ये तरीके कहिए, हमारा रोजी रोटी छीना जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सीधे सीधे भ्रमित होने देते थे और योगी मोदी जी को बदनाम करते थे। मैं ईश्वर सिंह, मैं ये होने नहीं दूंगा। क्यों? मैं बनारस ऑटो यूनियन का जिला अध्यक्ष हूं और मैं हमेशा ईश्वर जी, बड़ी बड़ी बात आप कर रहे हैं प्रवीण काशी के खिलाफ। 3 व्हीलर चालक जितने भी हैं, ई रिक्शा वाले, वो लोग आपसे नाराज हैं, आप उनके साथ नहीं खड़े हैं और आप प्रवीण काशी का विरोध कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। प्रवीण काशी जी का मैं विरोध इसलिए कर रहा हूं कि जो लीगल है वो मेरे साथ है और जो अनलीगल है वो मेरे साथ नहीं है। जो पूरा बनारस घूमना चाहते हैं वो उसमें के हैं और मेरा यूनियन 3 व्हीलर का है। मैं दोनों के साथ हूं, कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं। अगर किसी को कोई भी जरूरत है मैं जाता हूं और उस स्टैंड पे जाकर के मैं सीधे सीधे संचालन भी करवाता हूं। मैं एक नंबर आप लोगों को बताना चाहता हूं, नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, 9369662329। एक बार और कहेंगे, 9369662329। अगर किसी टोटो चालक को कोई भी दिक्कत या परेशानी हो वो इस नंबर पे फोन करे। मगर आप लीगल होने चाहिए, आपका क्यूआर कोड होना चाहिए। मैं झगड़े और विवाद से बहुत दूर रहना चाहता हूं और नियम से काम करना चाहता हूं। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, मुझे इस नंबर पे फोन करें। मैं अधिकारी और यातायात विभाग या पुलिस विभाग, मैं उससे बात करूंगा और आपके रोड पे जो भी दिक्कतें आएगी मैं उसको निवारण करवाऊंगा। ईश्वर जी, जंगमबाड़ी पर ई रिक्शा को आगे आने नहीं दिया जा रहा है और टेम्पो चालकों को आगे आने दिया जा रहा है, इसको लेकर विवाद हो रहा है। इस बारे में हम जानना चाहते हैं कि वो विवाद की जड़ क्या है। देखिए, विवाद का जड़ यहाँ पर है, जैसे टोटो वाले हैं, टोटो वाले का क्यूआर कोड मिला हुआ है और ऑटो, इलेक्ट्रिक ऑटो भी उसमें आती है, इलेक्ट्रिक ऑटो की भी श्रेणी है, उसको भी आती है और ऑटो चालक है। रही बात, ये पुरानी चल चुका है, आप जानते हैं और उसके बारे में मैं अधिक नहीं कहूंगा। मगर मेरा यही काम है कि अगर 3 व्हीलर की कोई भी गाड़ी है वो जानी चाहिए। बस मैं यही कहूंगा, 3 व्हीलर की कोई भी गाड़ी है, चाहे वो टोटो हो, चाहे वो बैटरी ऑटो हो, चाहे वो ऑटो हो, वो जानी चाहिए। ईश्वर जी, इस बार जो ठेका हुआ है वो 50 लाख से ऊपर का हुआ है और उस ठेके के संचालन को लेकर के काफी विवाद चल रहा है। ये पूरा मामला क्या है?
और आपकी क्या सलाह इस बारे में है? देखिए, सलाह मेरी क्या रहेगी, ठेकेदार समझे, स्टैंड संचालक समझे, मुझसे उससे कुछ लेना देना नहीं है, सीधी सीधी बात। मगर ठेका जब महंगा होगा तो जाहिर सी बात है ठेकेदार साहब अपने जेब थोड़ी भरेंगे, वो भी महंगा में देंगे ही, जाहिर सी बात है। मगर मुझसे ये कुछ लेना देना है नहीं। देखिए, ठेका महंगा हुआ है, स्टैंड संचालक जिसको पटे भैया वो अपना ले ले, और जिसको न पटे वो छोड़ के जाए। बेवजह रोड स्टैंड पे कोई विवाद न करे। ऑटो टोटो चालक का शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना पहले करते थे ना करेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जब वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने ई रिक्शा चालकों को सुगम यातायात व्यवस्था में सहयोग करने के लिए QR कोड लगाने का फरमान जारी किया, तो ई रिक्शा चालकों के झंडा बरदार नेता बने प्रवीण काशी वाराणसी के शास्त्री घाट पर लगभग 100 ई रिक्शा चालकों के साथ पुलिस प्रशासन के आदेश के खिलाफ भड़काने में जुटे थे। बस यही नेतागिरी उनके लिए गले की फांस बन गया और पुलिस ने उन्हें उठाकर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। इसी का परिणाम रहा कि जो अवैध ई रिक्शा चालक शहर के आम नागरिकों के हिस्से की सड़क पर मनमाने तरीके से कब्जा जमाकर सभी का चलना मुश्किल कर रहे थे, आज उन्हें सूबे की योगी सरकार के राज में कड़े कानून के सामने पीछे हटना पड़ा। अब हम आपको दिखा रहे हैं शहर के विभिन्न इलाकों में सड़क पर उतरे प्रभारी निरीक्षकों और उनकी टीम ने अवैध ई रिक्शा चालकों पर कैसे लगा रही हैं लगाम। आप देख सकते हैं ACP भेलुपुर धनंजय मिश्रा और प्रभारी निरीक्षक लंका शिवाकांत मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ अवैध ई रिक्शा चालकों को नियमानुसार उनके इलाके में चलने की नसीहत दे रहे हैं, वरना गाड़ियों को सीज करने में देर नहीं लगेगी। कतई नहीं चलेगी बीमारी में आप लोग चला रहे हो, तो अगर आपके पास फिटनेस हो तो मैं छोड़ू, और मालिक के बाद मालिक अपने बैंक में ढेले वालों से मतलब क्यों भाई। गाड़ी अगर मान लीजिए आप लोग आए हॉस्पिटल तो मरीज लेके आए हो ना, ऐसा तो है नहीं कि मरीज पश्चिम बंगाल में आप दवाई कराए चले गए। तो जब गाड़ी चला रहे तो उनके पास कागज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी गाड़ियां सब सीज कर दीजिए क्योंकि ये मानेंगे हैं हम उससे नहीं, हमारा मतलब पेपर नहीं आया कार्ड छपवा ले। अब हम आपको दिखा रहे हैं प्रभारी निरीक्षक भेलुपुर विजय कुमार शुक्ला और उनकी टीम रेवड़ी तालाब क्षेत्र में सभी आने जाने वाले ई रिक्शा चालकों की सघनता से जांच कर रहे हैं और उन्हें इस बात की हिदायत दे रहे हैं कि इस इलाके में QR कोड लगाकर ही आने की कोशिश करें। किस एरिया का है इनका कोड? ये किस एरिया कोड है? ये लंका क्षेत्र का घूम रहा है, यहाँ पे लंका क्षेत्र का आपका है। और ये जो पीला है ये पीला वाला किस क्षेत्र का है? लक्सा कोतवाली क्षेत्र का है। तो आप देख सकते हैं लक्सा कोतवाली दशाश्वमेध का जो QR कोड लगा है वो भेलुपुर क्षेत्र में चल रही है टोटो। आप देख सकते हैं ये हरे रंग का बार कोड है, ये भेलुपुर क्षेत्र का है। हाँ, यही है तुम्हारा जाना। आपके एरिया में कौन सा कलर रहेगा? हमारे यहाँ का ग्रीन है, हरा। पुलिस की मुस्तैदी का ऐसा ही एक नज़ारा आपको मैदागिन चौराहे पर भी देख सकते हैं, जहां प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह अपनी टीम के साथ इस इलाके में आने वाले सभी ई रिक्शा चालकों की पड़ताल में जुटे हैं। क्या स्थिति है? QR कोड लगे टोटो आ रहे हैं, देख सकते हैं सड़कों पर पुलिस की गश्त तेज हो चुकी है। अब QR कोड लगे हुए टोटो ही इस इलाके में चलते नजर आएंगे। ये मैदागिन का इलाका है जहां मैं काफ़ी देर से खड़ा हूं और इस इलाके में वही टोटो आ रहे हैं जिन पर QR कोड लगा हुआ है। इस इलाके में रेड QR कोड लगा हुआ टोटो आ सकता है। ये रेड है, ये कोतवाली क्षेत्र का है।
आप देख सकते हैं पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की पुलिस मैदागिन चौराहे पर मुस्तैद है और हर टोटो चालक को देख रही है कि उस पर सही QR कोड लगा है या नहीं। ये जाम के झाम से मुक्त होने का ये बड़ा अभियान वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के द्वारा किया गया है और अब उनके आदेश का असर सड़कों पर दिखने लगा है। अंत में हम आपको बनारस की हृदय स्थली गोदड़िया चौराहे पर ले चलते हैं, जहां आज से पहले ई-रिक्शा चालकों की मनमानी से आप पैदल भी नहीं चल सकते थे। तो आज वही गोदड़िया चौराहा अब जाम के झाम से पूरी तरह मुक्त हो गया है। आइए यहाँ के कुछ ई-रिक्शा चालकों से बात करते हैं कि QR कोड लगने के बाद उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बात और है कि जो हम लोग को नई सड़क बेनिया से नई सड़क नहीं किया जा रहा सुबह मॉर्निंग में और लक्सा क्षेत्र में नहीं जाने दे रहे हैं, इसका आप सवाल उठाइए अधिकारियों से। और हमारा क्षेत्र है जगमबाड़ी से पाड़े होली तक। आप लोग का कोई लीडर है जैसे ईश्वर सिंह है? लीडर के साथ हम लोग नहीं, हम लोग कानून के खिलाफ नहीं, लेकिन कानून जो कहा हम लोग को करिए, बारकोड लगवाए, बारकोड हम लोग लगवा लिए, कानून का बात माने। लेकिन कानून जो नई सड़क गिरजाघर ये सब दिया है लक्सा, कम से कम उसको पालन हम लोग करें, क्योंकि इतना भी न उत्पीड़न हम लोग का हो जब हम लोग को कोई सहारा नहीं, क्योंकि सरकार सुनने वाली नहीं है। मैं क्लाउन टाइम्स के माध्यम से वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से ये अपील करूंगा कि इन ड्राइवरों का जो भी समस्या है इसको सुनी जाए और इनकी समस्या जो कि इन्हें अभी जानकारी का अभाव है कि इन्हें कहाँ कहाँ अलाउ किया गया है। इनका एक बड़ा सवाल है कि 9 बजे के बाद जब नो एंट्री खुल गई है तब इन्हें कहाँ कहीं इमरजेंसी में जाना अलाउ है या नहीं है। हाँ, क्या दिक्कत आपको? हम कोड लगवा लिए अपने, ठीक है, तो हमारा बेलूपुर थाना आता है। किस कलर का आपका बारकोड लगा है? ग्रीन, ठीक। तो वो पांडे हवेली तक है, पांडे हवेली, बेलूपुर, दुर्गा कुंड, मड़ुआडी, महमूदगंज, बजटी। रात को 9 बजे के बाद अलाउ है कि नहीं है? ये तो ट्रैफिक के जवान बताएंगे, अभी इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। 9 बजे के बाद आपका नो एंट्री खुल जाता है। ये होता है कि रात में हम कहीं भी जा सकते हैं, अगर इमरजेंसी फंस गया, हमारे परिवार को लेकर जाना है या किसी को लेके जाना है अगल बगल वाले लोग को, तो हम ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं। रात को 9 बजे के बाद नो एंट्री खुल गया या नहीं खुला, हमको ये जानकारी चाहिए। ठीक, आपका सवाल हमारे सामने है। हम पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करके इस पर हम आपको एक संदेश देंगे क्लाउन टाइम्स पे। QR कोड लगवा लिए हैं और हमको कहाँ से कहाँ तक चलना है ये तो मालूम है, लेकिन 9 बजे के बाद अलाउ है कि नहीं है ये तो जानकारी होना चाहिए। तो हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, घर पे खड़े कर देंगे टोटो। जैसे 10 दिन नहीं चला है वैसे हम लोग दिन रात में भी नहीं चलाएंगे। हम लोग को जानकारी होना चाहिए, प्रशासन को तकलीफ न हो, हम लोग को भी न हो। चौराहे पर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और ये उस टोटो को देख रहे हैं जिस पर QR कोड नहीं लगा है। जिन्हें इस रूट पर अलाउ नहीं है उनका चालान भी किया जा रहा है। देखिए, इस टोटो पर QR कोड नहीं लगा, लेकिन सवारियां यहाँ लद चुकी हैं। ये गोदड़िया चौराहे का नज़ारा है। एक और टोटो आपके सामने है जिस पर QR कोड नहीं लगा है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि कुछ टोटो पर QR कोड लगा है और कुछ पर नहीं लगा है। टोटो ड्राइवर देखिए यहाँ पे सवारियों को लाद रहा है और इसके ऊपर QR कोड नहीं लगा। भैया, QR कोड नहीं लगा आप पर? अरे साहब, आज इंश्योरेंस बनवा के लिए कल लग जाएगा। देखिए, ये रोजी रोटी का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, लिहाजा इनके सामने कमाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यही कारण है कि लगातार ये सवारियों को ढोने का काम कर रहे हैं। जैसे भी मौका मिल रहा है ये कोई न कोई सवारी ले रहे हैं। QR कोड नहीं लगा क्या? क्यों? अभी लगेगा सर। क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को अब इस समय रोड पर टोटो चलाने में? QR कोड लग रहा है, नो एंट्री वाला सिस्टम है। तो पुलिस वालों से बड़ी परेशानी आप लोग को हो रही? रोजी रोटी का संकट आ गया सामने आ गया सर। जगमबाड़ी से दसास में थाना दिया, लक्सा दिया है। अच्छा, तो कहाँ नहीं आने दिया जाता है? ने बोले कि उधर मत जाओ, भाग। आपने पुलिस के जवान से किसी बात किया? उनसे बात करिए।
कि भाई हमको यहाँ का बारकोड दिया गया है, QR कोड, तो हमें क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? यहाँ तक का जगमबाड़ी से ये साहब बताएंगे, ये लोग बताएंगे, जो पुलिस के जवान ये लोग बताएंगे। खींच रहे थे तब हम आपसे पूछे ना। नहीं भाई, हमको भी ये भी हम लोग भी इस पर जानकारी हासिल कर रहे हैं। साहब लोग नहीं बोले, हम आपसे पूछे, आप खींच रहे हैं, हम आपसे बोले। नहीं, हमको तो बस ये जानकारी कि इधर पीले वाले हैं, क्यों पीले वाले को यहाँ हम लोग पीले वाले जो हैं वही लोग इनको यहाँ पे लाओ। सर 9 बजे के बाद भी जगमबाड़ी से नहीं आएगा। नहीं देखो, हर सबका एरिया डिसाइड है। आपका विभाग का QR कोड लगा लो, जो गाड़ी आप चलाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको कौन लगाओ हम लोग का घर इसी क्षेत्र में है, हम लोग की गाड़ी जो जगमबाड़ी नहीं डालती। जी, इस तरह की परेशानी हो रही है टोटो ड्राइवरों के सामने कि उन्हें QR कोड लगा के यह जानकारी नहीं हो पा रही कि मैं चौराहे तक आऊँ या ना आऊँ। हाँ। तो अभी इसमें समय लगेगा आप हम लोगों लोग को। ये बचाएंगे कि जाम न लगे, हम लोग भी समय से नहीं आएंगे। जी, 7:30 से 8 के 9 के बीच में हम नहीं आएंगे, खुद कह रहे हैं। देखिए, चूंकि अभी ये व्यवस्था नहीं है, लिहाजा आपको जाके बातचीत करना पड़ेगा। तो उस क्षेत्र के थानेदार से बात करिए, जो पुलिस के जवान तैनात है उनसे बात करिए, तो चीजें साफ हो जाएंगी। क्योंकि व्यवस्था नहीं है, लेकिन जाम से देखिए शहर मुक्त हो रहा है। आप देखिए कहीं भी अच्छा है, ये बात तो अच्छा है। प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी जो हम लोग का एरिया का बारकोड है उसको आना देना लोग भी अच्छा है, कम से कम सन्नाटा है। जनता भी खुशहाल है, प्रशासन भी खुशहाल है, हम भी खुशहाल है। देखो, ये लो बारकोड लगा हुआ है इनके पास, और ये लिहाजा इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हो रही है हम लोग को दिक्कत। आपको भी दिक्कत हो रही क्या? क्यों? आपका तो QR कोड लगा तो भी परेशानी हो रही क्या आपको? क्या हो रही है? अच्छा, यहाँ पे अलाउ है? नहीं अलाउ है। प्रशासनिक थाना है, लखता थाना है, चौक थाना है, कोतवाली अच्छे थाना है, सिगरा थाना, 5 थाना है। आने दे रहे ना कहीं आने। अभी आए हैं, वो भी गाली खाते हुए आ रहे हैं। देखिए, अभी ये जो टोटो ड्राइवर है इनको अलग संकट है। इनके पास QR कोड भी लगा हुआ है, और इनका कहना है कि इन्हें गाली सुनते हुए आना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ा संकट है। जब तक इन्हें राहत नहीं मिलेगी, जब इन्हें नियमों की मुकम्मल जानकारी नहीं दी जाएगी, तब तक ये भी परेशान रहेंगे, और पुलिस के जवान भी इन्हें परेशान करते रहेंगे। टोटो पर लगा है QR कोड, मगर उसके ठीक बगल में जो दूसरा आ रहा है इस पर QR कोड नहीं लगा है। आप देख सकते हैं। रात 10:30 बजने को हैं। आप देख सकते हैं गुदरलिया चौराहे पर बिना QR कोड के टोटो यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसमें एक पुलिसकर्मी भी सवार है। QR कोड नहीं लगा है? कहाँ है? हाँ, क्यों नहीं लगा है? क्यों नहीं लगा भैया? कल लगेगा। तो यहाँ आना अलाउ है? यहाँ अलाउ है इस एरिया में? देखिए, इनके टोटो पर QR कोड नहीं लगा है, और ये बता रहे हैं कल लगेगा। देखिए, पुलिस के मुस्तैद जवान इनको सील कर रहे हैं। देखिए, एक और टोटो है जिस पर QR कोड नहीं लगा है। इसका नंबर आप देख सकते हैं। इसका भी QR कोड नहीं लगा। भैया, QR कोड नहीं लगा आप पे? QR कोड नहीं लगा है? इनका भी QR कोड नहीं लगा है। देखिए, गुदरलिया चौराहे पर इस टोटो पर भी QR कोड नहीं लगा है, आप देख सकते हैं। और इसका नंबर प्लेट भी आप देखिए, ये गुदरलिया चौराहे पर। भैया, QR कोड नहीं लगा आप पे? लगा है। अच्छा, आप देख सकते हैं जगमबाड़ी क्षेत्र पर जो टोटो खड़े हैं उस पर बार कोड लग चुका है। ये खारी कुआं का क्षेत्र है, रामापुरा क्षेत्र है। आपको कहाँ तक चलने की अनुमति है? सर, रामापुरा से भेलपुर क्षेत्र के अंतर्गत हम लंका नहीं जा सकते सर। इधर जाएंगे तो हम धाम चौराहा और रविंद्रपुरी, इसके बाद इधर महमूदगंज और भुजवा विनायका, और अंदर ककरमत्ता तक जाने का अनुमति। अच्छा, जो एक प्रवीण काशी एक नेता थे, बोले बार कोड नहीं लगवाना होगा, तो क्या उनके कुछ कहने का असर पड़ा है? हाँ सर, यही तो बात है, हम लोग कमाई नहीं कर पाते।
अब जो कोड लग गया है तो जहाँ भी हमें लंका जाना है तो सवारी नहीं बैठेगी यहाँ से, और हमें स्टेशन जाना है, स्टेशन नहीं जा पाएंगे सर। यही 10-20 रुपये वाला सवारी कहीं मिल गया तो दिन में घुमाते हुए 400 रुपये रह जाएगा, और इसलिए सर कमाई तो उतना नहीं हो पाएगी। हम हैं गिरजाघर चौराहे पर, जहां पीले रंग का बार कोड लगा हुआ है, और आइए इस टोटो चालक से बात करते हैं कि बार कोड लगने के बाद इन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम अजीत जायसवाल है, मैं ये गिरजाघर का ही रहने वाला हूँ। परेशानी ये है कि बार कोड जो मिला है हम लोगों को, जो रूट बांटा गया है, 5 थाना इसमें है येलो जोन में, लेकिन उसके बावजूद थाना है, उसमें आपका सिगरा थाना है, चेतगंज है, लक्सा है, दशासुमेत है, चौक है। उसी एरिया में हम लोग चल रहे हैं, अदर एरिया में हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि अदर एरिया में जाने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए अदर एरिया में हम लोग जा नहीं रहे हैं। परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि अपने ही एरिया में नहीं चलने दिया जा रहा है। क्यों? अब क्या कारण है? कौन नहीं चलने दे रहा है? थाने वाले परेशान कर रहे हैं, ट्रैफिक वाले परेशान कर रहे हैं। भाई जब आपको बार कोड मिला है वही तो हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो 112 नंबर पुलिस को फ़ोन करिए, पुलिस कमिश्नर को फ़ोन करिए। कमिश्नर साहब का नंबर ही नहीं है। अभी ले लीजिए नंबर दीजिए, हम उनको फ़ोन करके बात करेंगे। ट्रैफिक के जो आला अधिकारी हम तो खुद भी है कि 2 दिन से हम खुद ही डिस्टर्ब हैं। जो बार कोड हमें दिया गया उस रोड पर नहीं चलने दिया जा रहा है, तो फायदा क्या हमको बार कोड लेने का? देखिए, टोटो चालक बता रहे हैं कि इनका बार कोड जारी होने के बाद भी इन्हें चलने नहीं दिया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। दोस्तों, क्लाउन टाइम्स टीवी यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें, घंटी को भी दबाएं। खबर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिए। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, क्योंकि आपके चैनल को अब तक देश और दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों ने देखा है, लेकिन अभी तक हमारे सब्सक्राइबर की संख्या 92,000 है, जिसे 1 लाख तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। क्लाउन टाइम्स परिवार की ओर से अच्छा सुझाव भेजने वाले दर्शकों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अंत में हम फिर एक बार आपसे अपील करेंगे कि आप अपने चैनल पर 1 लाख दर्शकों को जोड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक